नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एनडीए पे। तो थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनडीए वर्सेस आईआईटी। ओके, तो कई बार बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि सर विच इज बेस्ट, एनडीए बेस्ट है कि आईआईटी बेस्ट है, और हम एनडीए करें या आईआईटी करें। और कई बार ये भी क्वेश्चन रहता है बच्चों का कि क्या हम दोनों साथ साथ में कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये काफी पसंद आएगी और कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही उठता है कि सर विच इज बेस्ट। तो भाई देखो, यदि आप दोनों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं तो इट इज नॉट अ मैटर ऑफ कंपैरिजन। यानी कि हम दो चीजों को, मतलब आप किस बेसिस पे इनको कंपैरिजन कर रहे हो, ये मैटर करता है। यानी कि कहीं ना कहीं जब ड्रीम की बात आ जाती है, जब आप अपने ड्रीम की बात करेंगे तो उस टाइम पे कंपैरिजन करना क्या हो जाता है, वर्स्ट हो जाता है। यानी कि आप इन दोनों के बीच में कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। फिर भी आप ये पूछना चाहते हो कि सर हम तो बिल्कुल अनजान हैं, अननोन हैं, अभी हमें कुछ नहीं पता, तो हमारे लिए बेस्ट क्या हो सकता है। तो आज के सारे सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए, आज की कंडीशंस को देखते हुए जो बेस्ट आपके लिए है, तो फिर मैं कहूंगा कि एनडीए क्या है, आपके लिए बेस्ट है। कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एनडीए के लिए आपको, मतलब एनडीए के अंदर आपको स्पेशल फील कराती हैं। आपको ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ स्पेशल हमारे लिए है या कुछ स्पेशल हमारे साथ हो रहा है। चलिए बात करते हैं एनडीए वर्सेस आईआईटी के बारे में कि हम कैसे, मतलब दोनों को एक तरीके से देखेंगे और दोनों में से कौन सा बेस्ट है और दोनों को साथ करना चाहते हैं तो किस तरीके से हम कर सकते हैं। देखो, सबसे पहली चीज जो आ जाती है कि कैरियर को चूज करने में, वो आपका क्या हो जाता है, बेसिकली आपका एम हो जाता है, आपका ड्रीम हो जाता है। ओके, अब मान लीजिएगा कि किसी का ड्रीम क्या है, उसका ड्रीम ही है कि उसे इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर क्या बनना है, ऑफिसर बनना है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे जिसमें लोगों ने अपने आईआईटी की सिंगल रैंक डिजिट को छोड़ा है एनडीए के लिए। मतलब दे गॉट सिंगल रैंक डिजिट इन आईआईटी बट दे लेफ्ट आईआईटी फॉर द नेशनल डिफेंस एकेडमी। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपका एक सपना होता है, कहीं ना कहीं आपका एक ड्रीम होता है, तो उस ड्रीम के आगे आप हर चीज को छोड़ सकते हो। आप पैसे को छोड़ सकते हो, आप आईआईटी को छोड़ सकते हो, आप एमबीबीएस कुछ भी छोड़ सकते हो यदि आपका ड्रीम आपके, मतलब आपके बीच में आता है। तो फर्स्ट मेक योर ड्रीम्स की भाई आप करना क्या चाहते हो। अब कई सारे केसेस ऐसे भी देखने को मिले हैं कि बच्चा क्या करता है, वो एनडीए का एग्जाम देता है, एनडीए में सेलेक्ट भी हो जाता है और वो एनडीए छोड़ देता है क्योंकि उसको आईआईटी में जाना है। ओके, बहुत सारे केसेस। तो बच्चा कई बार जो दूसरा होता है वो पूछता है कि सर एनडीए क्यों छोड़ा, क्योंकि भाई उसका ड्रीम क्या था, उसका ड्रीम ही आईआईटीएन बनना था। हाँ, उसने अप्लाई किया, उसका एनडीए निकल गया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा है, उसका लेवल उतना है कि वो एनडीए क्रैक कर लेता है और वो रिकमेंड भी हो गया। बट उसका ड्रीम क्या है, आईआईटीएन बनना है, उसको कहीं ना कहीं आईआईटी करना है। तो सबसे पहली चीज जो आ जाती है वो आपका ड्रीम आ जाती है। वो क्या आ जाती है, आपका ड्रीम आ जाती है। यानी कि जहां ड्रीम की बात हो जाती है तो फिर आपके लिए सिर्फ आपका ड्रीम मायने रखता है, ना तो फिर आपके लिए पैसा मायने रखता है, ना फिर आपके लिए कोई आईआईटीएन, कोई एमबीबीएस कुछ मायने नहीं रखता है यदि आपका ड्रीम क्या हो जाता है, एनडीए हो जाता है। उसके अलावा यदि आप वैसे भी देखोगे तो कहीं ना कहीं एनडीए के बहुत सारे फायदे आपको देखने को मिलते हैं। यानी कि सबसे पहले हम लाइफ पर्सपेक्टिव, लाइफ के रिगार्डिंग ही हम बात करें तो दोनों की लाइफ में क्या होता है, बहुत बड़ा डिफरेंसेस होता है। आईआईटी की ये एक कॉर्पोरेट की लाइफ होती है। ओके, जहां पे मतलब बहुत सारे क्या होते हैं, चैलेंजेस होते हैं। हालांकि एनडीए में भी क्या होते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, लेकिन वो चैलेंजेस कैसे होते हैं, कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग भी होते हैं। यानी कि एनडीए की जो लाइफ होती है वो कैसी होती है, वो एडवेंचरस होती है। यानी कि आप में से बहुत सारे लोगों को हो सकता है एडवेंचर पसंद हो, तो आपके लिए फिर क्या है, एनडीए बेस्ट है।
एडवेंचर आपको करना है, आपको गेम्स पसंद है, आपको एडवेंचर करना पसंद है, आपको नई नई मतलब देखा जाए नई नई चीजें पसंद है, तो कहीं ना कहीं एनडीए क्या है आपके लिए बेस्ट है। बिकॉज एनी जॉब, एनी सेक्टर आपको मतलब कोई भी अच्छा आईआईटी है, आईआईएम है, वो आपको जॉब दे सकता है, आप वहां से जॉब ले सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं आर्मी आपको क्या देता है, एक लाइफ देता है, जीने का एक तरीका देता है। तो ओवरऑल देखो बहुत सारे लोग क्या है वो छोड़ देते हैं इसी चीज के लिए, क्योंकि बिकॉज दे वांट देयर लाइफ, उनको एक अच्छी लाइफ चाहिए, इसलिए वो क्या है एनडीए में जाते हैं। उसके अलावा मैं और भी चीजों के बारे में बात करूं, जैसे दोनों के चैलेंजेस क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। आईआईटी के बाद जैसे ही आप इंजीनियर बनते हैं, तो इंजीनियर बनने के बाद आपके ऊपर बहुत सारे मेंटल चेंजेस होते हैं, मेंटल प्रेशर होते हैं। ओके, मतलब एक प्रेशर भरी लाइफ आप फील करते हैं। हालांकि एनडीए में भी आपको चैलेंजेस की कमी नहीं होती है। एनडीए में तो हर दिन क्या हर सेकंड आपके लिए चैलेंजेस है। आप पीस टाइम में भी हैं तो भी आपके लिए चैलेंजेस है। लेकिन वो चैलेंजेस कैसे होते हैं, कहीं ना कहीं वो एडवेंचर से भरे हुए होते हैं या नेचर से जुड़े हुए होते हैं, तो उनको रिजॉल्व करने में आपको उतना ही मजा आता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो ड्रीम आपने देखा था, वो ड्रीम आपका पूरा हो रहा होता है। और जिसने इंजीनियर बनने का सपना देखा था, तो उसको वहीं पे मजा आ जाता है। तो दोनों के चैलेंजेस भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग कुछ ऐसे बेनिफिट होते हैं जो एनडीए में आपको मिलते हैं। ओके, आईआईटी करने के बाद यू माइट बी ए बिजनेसमैन, यू माइट बी एन गुड इंजीनियर, आप आगे बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन एनडीए में कहीं ना कहीं आपकी जो लाइफ है वो फौज के तरीकों से ही चलती है। उसके अलावा आपको काफी सारे जैसे रिटायरमेंट के बाद आप देखेंगे कि आपको काफी सारे बेनिफिट्स, जैसे एनडीए में आपको पेंशन जैसी फैसिलिटीज भी मिलती है। और पेंशन के साथ साथ आपको क्या है, और भी बहुत सारी चीजें मतलब एनडीए से प्रोवाइड होती हैं। लेकिन आईआईटी के बाद, आईआईटी की मैं बात करूं तो ये जॉब कैसी होती है, मतलब टारगेट बेस होती है, रिस्की होती है। अनटिल एंड अनलेस आपके टारगेट कंप्लीट है तो आप बने रहेंगे, अदरवाइज आपके ऊपर फिर से क्या होगा, अगेन प्रेशर होगा। तो कहीं ना कहीं मतलब देखो काम तो दोनों ही जगह करना पड़ेगा, ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये भी बनी हुई है बातें कि भाई सरकारी नौकरी में काम नहीं करना पड़ता है, तो फौज में जाके तो काम करना पड़ता है, नए चैलेंजेस होते हैं, नई लाइफ होती है। बस सारा जो डिफरेंस होता है वो इस बात का होता है कि आप अपनी लाइफ में चाहते क्या थे। और लाइफ में जब आप जो चीज चाहते हैं उसके लिए बाकी सारी चीजों का मीनिंग क्या हो जाता है, उतना नहीं रहता है जितना आपको मतलब आपने जिसको चाहा था, आपके लिए सब कुछ वही है। लेकिन बात करते हैं प्रेपरेशन की। जो मेन चीज है जो हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है कि क्या हम दोनों की प्रेपरेशन एक साथ कर सकते हैं, क्या हम दोनों की प्रेपरेशन एक साथ कर सकते हैं। तो प्रेपरेशन की मैं बात करूं, यानी कि दोनों को हम किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो यही है कि आप एक ही गोल आप चूज करिएगा और उसी में आप लग जाइएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं एनडीए का अपना सिलेबस होता है और इसका क्या होता है, एक वास्ट सिलेबस होता है। आईआईटी की मैं बात करूं तो आईआईटी का जो सिलेबस होता है, इसको इंडिया का एक वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इट इज दी वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम एट द 12th लेवल। क्योंकि आईआईटी बातों से नहीं निकलता है, और ये बात भी सच है कि एनडीए भी अपने आप में क्या होता है, उतना ही हार्ड होता है। लेकिन दोनों की कंपैरिजन करूं मैं तो आईआईटी क्या होता है, थोड़ा सा एनडीए से मतलब डिफिकल्ट ही होता है। क्योंकि आईआईटी के अंदर जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होती हैं वो अच्छे खासे लेवल की होती हैं। लेकिन एनडीए के अंदर क्योंकि सब्जेक्ट ज्यादा होते हैं, यहाँ पर मैथ्स भी होता है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स भी होती है। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और करंट अफेयर जैसे 10 सब्जेक्ट इस एग्जाम को भी क्या बना देते हैं, उतना ही डिफिकल्ट बना देते हैं। मतलब कि मेरा ये कहने का मतलब कि आईआईटी डिफिकल्ट है तो आप ये मत समझना कि एनडीए बहुत आसान है। दोनों ही पेपर अपने आप में डिफिकल्ट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लेवल की मैं बात करूं तो आईआईटी का लेवल क्या होता है, थोड़ा एनडीए से ज्यादा होता है। और बच्चा क्या है कि जब दो
माइंड सेट के साथ वो चलता है तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि धोबी का कुत्ता ना घर का रहता है ना घाट का रहता है, यानी कि ना तो आप एनडीए ही बेस्ट दे पाते हो ना आईआईटी भी आप दे पाते हो। हाँ, कुछ बच्चे जो एक्स्ट्रा टैलेंटेड होते हैं वो चाहते हैं कि आप दोनों की प्रिपरेशन एक साथ कर सकते हो। तो कई बार एनडीए को लेके बच्चे के मन में डाउट रहता है कि मैं रिटन तो निकाल लूंगा जी, लेकिन रिटन निकालने के बाद मेरी आगे की लाइफ में जो एसएसबी आएगा उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। और देखो ये कड़वा सच भी है कि 5-7 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं जिसमें से 6-7-8 हजार तक रिटन निकलता है, उसके बाद एसएसबी में वो क्या होता है, लिमिटेड लोगों को ही चूज करते हैं। तो यदि आप एक्स्ट्रा टैलेंटेड हैं, आप मैनेज कर सकते हैं, तो आप एनडीए के साथ आईआईटी की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। और आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं थोड़ा सा आप इस वीडियो में जान सकते हैं। आप मैनेज कैसे कर सकते हैं, तो मैनेजमेंट के लिए यानी कि एनडीए और आईआईटी के मैनेजमेंट के लिए आपको पता है कि आईआईटी में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ये क्या होते हैं, अच्छे खासे लेवल के होते हैं। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी लेवल तो डेफिनेट सी बात है कि एनडीए का मैथ्स भी आपका क्या हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा। कई बार बच्चे आईआईटी की तैयारी करते हैं तो एनडीए के लिए मैथ्स उनका क्या होता है, बहुत ही फिर उनको इजी लगने लगता है, कहीं ना कहीं वो बेसिक मैथ्स ही उनके लिए हो जाता है। तो यदि आप आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैथ्स आपके लिए क्या हो जाएगा, फिर मतलब आपके लिए आसान हो जाता है, आप उसमें अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप कहीं ना कहीं फिजिक्स केमिस्ट्री को उस लेवल तक पढ़ लेते हैं कि एनडीए का साइंस भी आपके लिए क्या हो जाता है, एनडीए का साइंस को भी आप अपनी प्रेफरेंसेस बना सकते हो। यहाँ पे बात बायोलॉजी की आ जाती है और बायोलॉजी में आप बहुत सारा ना करते हुए आप लिमिटेड चैप्टर्स को कर लेंगे तो उसमें आपका काम हो जाएगा। दोनों की प्रिपरेशन करते हुए जो एक चैलेंजेस आपके सामने आता है वो एक इंग्लिश को लेके आता है और दूसरा जीएस को लेके आता है। तो कहीं ना कहीं एनडीए को यदि दिमाग से निकाला जाए, दिमाग से खेला जाए तो आप एनडीए एग्जाम को निकाल सकते हो। यदि आप मैथ और साइंस में एक अच्छा स्कोर करते हो तो आप क्या है, कट ऑफ में आ सकते हो, क्योंकि कट ऑफ जो होती है वो 350 के आसपास ही रहती है। तो कहीं ना कहीं इतना मार्क्स आप ला सकते हो, यानी कि यदि आप थोड़ा फोकस अपने इंग्लिश पे कर दो और जीएस में जिस भी मतलब टॉपिक को मतलब इन 4 सब्जेक्ट में से कोई भी आप अपने 1 या 2 सब्जेक्ट मजबूत करके आप एग्जाम निकाल सकते हो। कई बार होता है बच्चों के साथ, वो आईआईटी की प्रिपरेशन करते हैं, मैथ अच्छा है, साइंस अच्छी है, इंग्लिश को भी थोड़ा अच्छा कर लेते हैं और जीएस में 1-2 सब्जेक्ट पढ़ के ही चले जाते हैं, उसी से उनका पेपर निकल जाता है। तो जरूरी नहीं है कि आपके जीएस में 4 पोर्शन है तो आप 4 में से 4 में ही अच्छे हो, ऐसा हो भी नहीं सकता है कि आप 10 के 10 सब्जेक्ट में अच्छे हो। तो यहाँ से जैसे ज्योग्राफी का वेटेज ज्यादा है, आप ज्योग्राफी पढ़ के चले जाइए तो भी आपका एनडीए निकल सकता है आईआईटी करने के साथ। लेकिन ध्यान रखिएगा ये उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट है जितना ये आपको लग रहा होगा। ये बिल्कुल सच है कि जब आप 2 बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन साथ करते हैं तो ये उतना ही डिफिकल्ट आपके लिए हो जाता है। मैं तो यही कहूंगा कि आप पहले एक को ही टारगेट करिएगा, लेकिन आपको लगता है आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप दोनों को इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और जहां पे भी आपका एम है, टारगेट है, बेस्ट सूटेबिलिटी आपको लगती है, आप उसको अपने कैरियर में क्या है, कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, चलिए इसको लेके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको बताया कि एनडीए वर्सेस यदि आईआईटी की मैं बात करूं और आप मुझसे पर्टिकुलरली पूछोगे तो क्या बेस्ट है, तो मैं कहूंगा कि जब तक है सांस तब तक ये सांसें एनडीए के लिए ही चलती रहेंगी। कहीं ना कहीं देखो ये जो वर्दी है और ये वर्दी बार बार अट्रैक्ट कहकर यही कहती है कि अब की बार एनडीए पार। ओके, तो हाउ मेनी ऑफ यू आर फीलिंग फॉर एनडीए, प्लीज मेक योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर एनडीए 2022 then follow my commando 2.0 batch in which I am coming from 1st of December with the new physics course that will be continue at 3 p.m. Monday to Friday. Okay guys, so please make your focus, make your concentration on your dreams. आपको अपने सपने पूरे करने और आपको अपने एम को क्या करना है, अचीव करना है। ओके, कोई भी प्रॉब्लम है, समस्या है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं
और इसके लिए आप ये ऑफर्स को भी फॉलो कर सकते हैं। 24 पे 4 या फिर द बेस्ट ऑफर 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन पे यू विल गेट द SSB फ्री फॉर 1 ईयर। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।